देखिए, तिरंगा झंडा जो है वो हमारी शान है, हमें इस पे गर्व है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, मुझे तो आश्चर्य जब हुआ जब पूरे देश के विपक्ष ने, कोई भी हो विपक्ष में, या दूसरी तरफ के पूरे देश की जनता ने केंद्र सरकार का साथ देने का घोषणा कर दी, एक बिना किसी सोच विचार के। तो उस वक्त जिस तरह का जो मामला हुआ, तो आज अकेले इन्होंने ये तिरंगा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके स्पेशल सेशन बुलाते पार्लियामेंट का, क्योंकि आज देश की जनता जानना चाहती है पुलवामा ने क्या है, पहलगाम से लेकर के और युद्ध विराम तक क्या हुआ है, आज हमसे पूछते हैं, हम क्या बताएं। इस सब पे चर्चा होनी चाहिए थी, और चर्चा के बाद देश की जनता को पता लगता कि हम कहाँ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान की खूबसूरती सी में है, जब भी कोई संकट आता है, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था लेकिन मेंबर पार्लियामेंट बना, और अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त एक पार्लियामेंट में आम चर्चा थी कि जब 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और भारत की जनता, भारत की फौज ने, भारत की केंद्र सरकार की डिप्लोमेटिक पॉलिसी, कूटनीतिक जिसको हम बोलते हैं, विदेश नीति, सीटीबीटी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें बड़ी भारी कामयाबी मिली थी। और अटल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं देवी कहूं या दुर्गा कहूं या इंदिरा गांधी का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। दुर्गा बोला, क्यों बोला दुर्गा इंदिरा जी को? वो विपक्ष में थे, विपक्ष का नेता इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करे। लेकिन अब हम सब ने साथ दिया, लेकिन जिस तरीके से तिरंगा यात्रा, इसी वजह से तो लोग कम आ रहे हैं ना, इसमें लोग नहीं आ रहे। जब भी पूरे विपक्ष को शामिल करना चाहिए था देश में, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था, उसके बाद सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे देश के नेता जाते तो बहुत अच्छा था। ये तो बात गलत है, तुम भी मानोगे। अब जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी प्रोग्राम दिए देश में 20 दिन, अब क्या है, हमारी मजबूरी है। आज मैंने हिसार में खुद ही देखा है, झंडे का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो यात्रा थी वो कोई, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ था, गड़बड़, वरना देश के लोग आते। हम कहना चाहते हैं कि हमने सेना के गौरव को, हमने सेना के मान को, सम्मान को, हौसले को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज जो हम यहाँ रात को सोते हैं, हम उन प्रहरियों के सहारे सोते हैं जो माप होगी सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में भी दुश्मन का सामना करते हैं। हम यहाँ रजाई में बैठ के सोते हैं। यार ये तो कोई खास बात नहीं है, संगठन हमारा शुरू हो गया है, नेता प्रतिपक्ष की रिकमेंडेशन पहुंच तो गई है, विधायकों ने तो अपनी अनुशंसा दे दी है। आप सब लोगों को पता ही है कि विधायक तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने नाम दे चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है संगठन का, संगठन बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सारी प्रेस हरियाणा की हमें पूछती है, यूं जमा नहीं पूछ देता हमें कि 1 साल हो लिया, गडकरी ने बदाज बदला, तड़के बदला, नया प्रधान बीजेपी ने बनाना है, 1 साल से बना नहीं पा रही। हरियाणा में प्रधान बनाना था, 4 महीने से हरियाणा में प्रधान नहीं बना पा रही। माड़ा हिसाब मांगो ना, मांग लेकर आए थे ना मुख्यमंत्री जी को, बड़ी मांग थी, रजबाया भी देवेंगे, सरकारी कॉलेज भी देवेंगे हैं, रोजगार के तो ठाट करके है,
बोला बिना खर्ची बिना पर्ची। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि इनका तो सबकी में पर्ची में है, बिना पर्ची की में सही ही नहीं। सरकारी नौकरी भी बिना पर्ची के नहीं है। और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि वो लोग इस तरह की भाषा का बोल रहे हैं। अपने देसी भाषा में कहावत है कि चोर वो है जो पहाड़ पर पकड़ा जाओ, वही चोर है ना। हूँ तो गाड़ जब यू भी लिखड़ा था, गाड़ में यू भी लिखड़ा था, ऐसे थोड़ा ही। कांग्रेस हो, कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल, भजन लाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंडित भगवत दयाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मास्टर हुकम सिंह, मतलब जितने भी, अगर रिश्वत लेते हुए रिश्वत का पैसा पकड़ा गया तो भाजपा के राज में HPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में 3 करोड़, SSC के चेयरमैन की कन्वर्सेशन, SSC के कर्मचारी जेल में, और आज भाजपा के लोग रिश्वत लेते हुए पर्चे दर्ज हो रहे हैं देश बिना के। तो ये पैसा नहीं है, घूस नहीं है, रिश्वत नहीं है तो क्या है भाई? अगर यही ईमानदारी है तो देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने हाथ जोड़ लेने चाहिए भाजपा का के ऐसे ईमानदार हमें नहीं चाहिए। बीजेपी में संस्कार तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया। देश की आजादी में इनके जो नेता थे उनका योगदान नहीं रहा। संघर्ष की राजनीति नहीं की, राजनीति की जात की, पात की, धर्म की, क्षेत्रवाद की, भाई को भाई का खून निकाल के राजनीति की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी शर्म आई होगी। एक DSP हमारा क्लास 1 अफसर होता है, लॉ एंड ऑर्डर अगर हमको मेंटेन करता है, पुलिस करती है, और पुलिस के अधिकारियों को इस तरीके से अपमानित करें, ये काहे की बीजेपी है और काहे के बीजेपी के नेता है। वो पता नहीं एक बेटा था बहुत मोटा, कौन था वो, बोला हम तो छोड़ते नहीं किसी ने भी, भाई से तो हम करता है कि गांव में पहलवान यार। ये मैं बीजेपी के अहंकारी नेताओं को बताना चाहता हूँ, ये प्रजातंत्र है, ये हरियाणा की धरती। इस धरती पर महाभारत का याद होगा, यहाँ तो 5 गांवों में महाभारत होगी थी। इस तरीके से अहंकार, अपमान, किसी का राइट हिस्सा नहीं देना, इसे लड़ने वाले हैं, करने वाले हैं। पंजाब का पढ़ लिया उन्हें, महिला में धमका हुआ है, चाहे जींद के अधिकारी कर्मचारी धमकाए, चाहे वो DSP था, पंजाब वाले क्यों धमकाए जो पानी बंद करे बैठे? क्या कुछ भी मिटे नहीं, तो पूरे लाठी में लाटे, और लाठी लेके उड़ बिक जन है डैम के ऊपर खुलवा लिया पानी। मतलब आज़ादी के बाद पूरे भारतवर्ष में इस तरह का अन्याय नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हरियाणा की कायर और कमजोर सरकार। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के कम से कम भी सैकड़ों गांव में पानी नहीं था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा को नीचे का खारा पानी, कोई जो भाखड़ा से पानी आया, लोगों ने पंप लगा करके, इंजन लगा करके डाला। और मैंने खुद MP लैड से काफ़ी गांव में तो ये ना कि टैंकर मंजूर किए ताकि लोग कम से कम इतना भारी पैसा तो उनका पानी पे खर्च ना हो। तो यार इसके बाद मैं कहना चाहूँगा यार, अब इस बीजेपी लोकदल का नाम लेना छोड़ दिया ना, कि बीजेपी का भी छोड़ दे दो। मेरे ख्याल में जैतन इनका राज है उतने दिन रहेंगे, उसके बाद इनका नहीं नाम लेना पाओगा भी क्या कोई। इसीलिए आज इनकी बिरान माटी हुई है हिसार में।